वैसे तो मैं यहाँ खड़ा होकर पसीने में शराबोर हूँ, लेकिन मेरी आंखों से आंसू भी बह रहे हैं कहने को। बाथरूम सारे गिर गया है, फसल सारे गया था। हम लोग का घर मकान जो है उसमें जो बारिश आती है अंदर है, बाहर बैठता है। जब भी बारिश आती है या आंधी आते हैं हम दरख्तों के नीचे बैठ जाते हैं चारपाई बांध के। हम मौजूद हैं बलूचिस्तान में, जहाँ सैलाबी सूरत हाल से जो अमवात का सिलसिला सबसे पहले शुरू हुआ था, मतलब जून में, वो अभी सितंबर में आकर भी नहीं थमा है। देखते हैं कि यहाँ के लोगों की क्या शिकायत हैं, यहाँ के लोगों ने कितना नुकसान उठाया है और हुक्काम यहाँ के लिए क्या इक़दामात कर रहे हैं। इन रोड से ऊपर जब पानी आया तो अंदर भी पानी था। अभी इसमें बैठ के नहीं सकते इन घरों में। जब भी बारिश आती है या आंधी आते हैं हम दरख्तों के नीचे बैठ जाते हैं चारपाई बांध के। काश्तकारी यहाँ पे गंदम भी होती है, हेरंडी भी होती है, यहाँ पे कपास भी होता है। यही नदी का पानी जब थोड़ा थोड़ा आता है तो हम लोग बांध के खेतों में डालते हैं। अभी मसला ये है कि अभी ये खेत सारे बने मने सारे लेके गया है सैलाब। अभी एक खेत पे 1 घंटा 3000 रुपये का है। अभी हम लोगों को घंटों की ज़रूरत है ताकि हम लोग अपना खेत बांध सके, आगे जो पानी आए बारिश आए हम लोग आबाद कर सके, यहाँ पे रह सके। ज़ाती ट्रैक्टर नहीं है हम लोगों के पास। गवर्नमेंट से अपील करते हैं ट्रैक्टर भेज के हम हल चलावे, जो जितने भी मुतासर हुए हैं सारों की मदद करें। अभी खास घंटों की ज़रूरत है, राशन की ज़रूरत इतनी नहीं है जितनी, ताकि राशन तो हम लोग 1 हफ्ता चलाएंगे, 1 महीना चलाएंगे, ये तो हमारा मुस्तकबिल है। मैं खुद भी जर्मनी में एक देही इलाके से आता हूँ और जब मैं यहाँ देखता हूँ तो पता चलता है कि इस सरजमीन को कितना नुकसान हुआ है इन बारिशों के बाद से। अचानक फौरी तौर पर सैलाबी पानी आना और फिर उसका कड़ी धूप में सूखना। ये ज़मीन अब जरखेज़ी के या बीज बोने के काबिल नहीं रही है। इस ज़मीन की जरखेज़ी को दोबारा बहाल करने के लिए बहुत काम करना पड़ेगा और बड़ी बड़ी मशीनों ट्रैक्टरों से ही ये काम मुमकिन है। मेरी तो तजवीज़ ये होगी कि फ़ौरन बड़ी मशीनरी बुलाई जाए, लेकिन इतनी मशीनरी तो यहाँ की रिसोर्सेज में है ही नहीं। वैसे तो मैं यहाँ खड़ा होकर पसीने में शराबोर हूँ, लेकिन मेरी आंखों से आंसू भी बह रहे हैं कहने को। यहाँ खड़े होकर ये देखना कि किस तरह के हालात में ये लोग ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ये एक अरसे तक कहत साली बर्दाश्त करते हैं और फिर सैलाब इनको आ लेता है। मैं नहीं समझता ये किसी भी सूरत फेयर ट्रीटमेंट है इन लोगों के साथ। ये वाला जो सैलाब आया था ना, सोच समझ इस तरह पहले कभी भी नहीं आया था। माल था, बकरी था, वो लेके गया। 30 बकरी था इधर समझ हमारा, वो भी लेके गया। एक ये घर गिरा है। सैलाब के लिए समझ ये चाहिए हमारे को, एक घर 2 चाहिए समझ, इधर बैठ सके। और हमारा ये ज़मीन है समझना, इसमें कोई इतना डीजल होवे देवे तो कि ओवरऑल बलूचिस्तान में एक मसला है यूनिवर्सल कवरेज का। आप जैसे ही रोड पे आगे जाएंगे कोयटा की तरफ, आपको अक्सर जगहों पे सिग्नल नहीं मिलेंगे। इसका नुकसान ये कि इंफॉर्मेशन टाइमली नहीं आती और रिहेबिलिटेशन में भी हमें पहले तो रिलीफ में तो काफ़ी हमें मसाइल आए। तो बेसिक ह्यूमन राइट है मोबाइल और ये हमारे जो सिग्नल्स की 4G की जो अवेलेबिलिटी है, ये एक बेसिक ह्यूमन राइट इसको होना चाहिए है। हम लोग का बाथरूम सारे गिर गया है, फसल सारे गया था। हम लोग का घर मकान जो है उसमें जो बारिश आती है अंदर है, हम बाहर बैठता है। भाई का अभी कपा का थोड़ा फसल था ना, वो भी अभी बारिश जो आई सैलाब आया वो गया। पहले हम लोगों को कुछ नहीं मिला है, जो ना राशन वाशन वगैरह कुछ नहीं मिला है। बाकी हमारा नुकसान भी माशाल्लाह बहुत हुआ है। पड़ोस में इन अम्मा का भी घर गिर गया है। यहाँ के लोगों का कहना है कि ना इनको इमदाद मिल रही है, ना हुकूमत की तरफ से कोई ऐसे इक़दामात किए जा रहे हैं कि जिनसे इनकी ज़िंदगी बहाल हो। यहाँ पे इंटरनेट के और मोबाइल के कनेक्शंस भी बहुत महदूद हैं, जिसकी वजह से यहाँ होने वाले मसाइल रिपोर्ट भी नहीं होते और चूँकि रिपोर्ट नहीं होते तो एड्रेस नहीं हो पाते। और इनका दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि खेती बाड़ी के लिए जो यहाँ की ज़मीन है अब वो हल चलाने के काबिल नहीं है मैनुअली। अब इनको चाहिए ऑटोमेटिक ट्रैक्टर कि जिनसे इनकी ज़मीन की ज़रखेज़ी जो है ये उसका फ़ायदा उठा सकें और बीज बो सकें।